Hello students, very good evening. I am सोनिया जसवाल पीजीटी मैथमेटिक्स। तो आज मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ नए क्वेश्चंस डे 3 के जो आपको नवोदय एंट्रेंस टेस्ट में हेल्प करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू क्वेश्चंस। उससे पहले मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो भी बच्चे आरआईएमसी, आरएमएस, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, यूपी सैनिक एंड नवोदया के लिए जो भी बच्चे ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको लाइव क्लासेस की जरूरत है, अगर वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और कंप्लीट इंफॉर्मेशन लें। हमारे सारे जो लाइव बैचेज हैं वो स्टार्ट होने जा रहे हैं, अभी 15 फेब से स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको कोई भी इससे रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करें। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट a new topic, trigonometry, right? So today our topic is trigonometry. So you know that what is the meaning of trigonometry? You know about it? Okay, now let's start. Trigno, try. Trigno जो है, trigno means try, gonometry. Try means three. Try means three. Gono means sides. Try means three. Gono means side. And metry means measurement. Metry. Measurement. Is it clear? Measurement. Right? Three sides की measurement जो है, it's called trigonometry. जैसे आपका ये ट्रायंगल है, इसके लिए कौन सी ट्रायंगल चाहिए हमें? इसके लिए हमें चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल। विच ट्रायंगल वी यूज्ड? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। तो एक एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री होना चाहिए। एक एंगल आपका कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ठीक है, अब ये क्या हो गया बेटा? इस एंगल इज थीटा। वन एंगल इज 90 degree and other two angles are acute angle. Okay, now we will take angle is theta, right? And the opposite side of right angle is called hypotenuse. इसको क्या बोलते हैं? Hypotenuse. Similarly, this is the angle, this is acute angle. According to this angle, this is the opposite side, so it's called opposite side. Same as this side is called adjacent side, is called adjacent side. Is it clear? In the class 7th, I think you know that in a right angle triangle, hypotenuse and base and perpendicular. Is it clear? So you know that what about the Pythagoras theorem? Hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square, right? But now we are called adjacent side as a base and same as opposite side as a perpendicular. ओके, अब आप देखो बेटा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आपके समझने वाली है वो ये है कि जब आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है तो उसमें आपकी जो हाइपोटेन्यूज है इट इज फिक्स्ड। वो क्या रहेगा आपका? फिक्स्ड। दे रिमेन सेम, ऑलवेज रिमेन सेम। उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। हाइपोटेन्यूज इज द फिक्स्ड साइड टू द ऑपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री। तो ये तो आपकी फिक्स्ड है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एंगल ये वाली साइड आपकी चेंज हो जाती है। अगर आपका थीटा यहाँ पे है तो ये वाला बेस होगा और ये क्या होगा? परपेंडिकुलर।
राइट। सिमिलरली अगर हम बात करें, this is a right angle triangle. This is a right angle triangle and this is hypotenuse. This one hypotenuse and this is theta. Is it clear? So up here is theta. If theta is on C, so this one is perpendicular. अब अगर हम ये वाला थीटा लें, इसको नहीं, ये अगर हम थीटा लेते हैं तो इसका सामने वाली जो साइड है दैट इज परपेंडिकुलर एंड जो ये वाली साइड होगी वो क्या हो जाएगा, बेस। तो यहां से आप क्या आइडिया लगा रहे हो कि अगर आप एंगल को चेंज करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपका बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज होगा। हाइपोटेन्यूज इज अ फिक्स्ड, जो हाइपोटेन्यूज है वो आपकी क्या रहेगी, फिक्स। इज इट क्लियर? Yes, hypotenuse is the fixed. Now, उसके बाद आपको एक ये चीज याद रखनी है, एक आपको याद करना है, आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज होती हैं। कितनी रेशियोज होती हैं? 6 रेशियोज। साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है। अब साइन का जो रेसिप्रोकल है वो मैं इसके सामने लिख देती हूँ, दैट इज कोसेक थीटा। सेम एज कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा एंड टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है आपका, कॉट थीटा। इज इट क्लियर? सो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड tan theta is equals to perpendicular upon base. Is it clear? एंड सिमिलरली कोसेक मैंने बोला साइन का रेसिप्रोकल है तो इट मींस h अपॉन p। h अपॉन p सेम एज sec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos, तो h अपॉन b हो जाएगा ये। एंड कोट थीटा क्या हो जाएगा आपका, b अपॉन p। राइट। अब आप इसके लिए आपको लर्न करने के लिए एक वे है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो साइन थीटा, एस फॉर साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। राइट। ऐसे ही कोसेक, कोसेक को उल्टा कर दो, एच अपॉन पी, सेक को एच अपॉन बी एंड कॉट बी अपॉन पी। इज इट क्लियर? दिस इज द प्रॉपर्टी। एनी डाउट? तो ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो ये आपका रहेगा साइन कॉस टेन को आपने लर्न करना है, इट्स इजी वे टू लर्न। राइट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये आपके रेशियो बेस्ड हो गए। अब हम बात करते हैं टेबल की। इससे पहले आपको एक टेबल भी लर्न करना पड़ता है, जैसे साइन की वैल्यूज, कॉस की वैल्यूज, वो कैसे आप फाइंड आउट करते हैं। अब साइन की वैल्यू की अगर हम बात करें तो साइन आपको सिर्फ एक लाइन याद करनी है, जैसे साइन, एंगल कौन कौन से होते हैं, एंगल आपका है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ पे आएगा 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। इज इट क्लियर? ये आपके एंगल्स हैं। अब साइन 0, अब आप ऐसा करो, अपने हैंड को अपने आगे रखिए, हैंड को देखिए, ऐसे रखिए उसको बिल्कुल। तो अब जो लिटिल फिंगर है वो आपकी बिल्कुल नीचे आती है ना, उसके नीचे कोई फिंगर है, नहीं है उसके नीचे कोई फिंगर। तो इसका ना साइन की वैल्यूज अगर आपने लर्न करनी है तो इसका एक वे है, वो क्या वे है, फिंगर विलो डिवाइडेड बाय टू, फिंगर विलो डिवाइडेड बाय टू। अब जैसे अगर आप अपना हैंड देखो, जो लिटिल फिंगर है उसके नीचे कोई फिंगर नहीं है, ठीक है, उसके नीचे कोई फिंगर नहीं है, तो
उसको आप बोलोगे 0। ठीक है, लिटिल फिंगर के नीचे कोई भी फिंगर नहीं है, तो इट मीन्स साइन 0 क्या हो गया, 0 हो गया। सेम एज, फिर आ जाओ लिटिल फिंगर के ऊपर वाले फिंगर पे, उसके नीचे क्या आ जाएगी, लिटिल फिंगर आ जाएगी। या आप ऐसे भी छोड़ो, आप ऐसे भी कर सकते हो, 0 1 2 3 एंड 4, राइट। अब सबके अपॉन आप क्या करेंगे, 4, सबके डिनोमिनेटर में आप क्या रखोगे, 4, राइट। उसके बाद आप 4 से 4 कैंसल, 2 1 जा 2 2 जा, अब सबका रूट कर दोगे, सबका क्या कर दोगे, रूट। क्लियर। तो आपके पास वैल्यूज जो आई वो क्या क्या आ गई, 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। तो आपने साइन की ये वैल्यूज याद रखनी है कि साइन 0 क्या होता है, 0, साइन 30 क्या होता है, 1/2, साइन 45 क्या होता है, 1/√2, साइन 60 क्या होता है, √3/2 एंड साइन 91। अब जो कोस की लाइन होती है, जो कॉस की लाइन होती है, कॉस को क्या कर दो, सेम रहेगा सेम, लेकिन उसको रिवर्सिंग ऑर्डर में लिख दो, पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 एंड फिर लास्ट में 0। इज इट क्लियर, ये कॉस आ गया। सेम एज अब आप टेन निकालोगे, टेन क्या होगा, टेन साइन अपॉन कॉस, जैसे 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2 1/√3, ये 1/√2 अपॉन 1/√2 1, सेम एज ये आ जाएगा √3, और समथिंग अपॉन 0 हो जाएगा नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी नॉट डिफाइन। तो ये आपके आगे साइन कोस टेन, आपको तीन वैल्यूज ये आपको आ गई। तो आपको पता है कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, सेक कोस का रेसिप्रोकल है, एंड टेन कॉट का रेसिप्रोकल है, राइट। इज इट क्लियर एवरीवन। तो आज के जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे वो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। इज इट क्लियर एवरीवन। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इफ cos a इज इक्वल्स टू 4/5। अब cos से 4/5 है, बना लीजिए आप राइट एंगल ट्राइंगल। a आपका यहाँ पे होगा, ठीक है जी, b हो गया 90 डिग्री एंड c इज हियर। तो cos आपको मैंने बताया क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इट मींस बेस हो गया 4 एंड हाइपोटेन्यूज इज 5। अगर हम a की बात कर रहे हैं तो यही हुआ ना इसका बेस, 4/5। नाउ वी कैन फाइंड perpendicular by using Pythagoras theorem. You know that hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square, यानी BC square। तो 25 minus 16 कितना आ जाएगा, 9 is equals to BC square। सो BC square 9 आ गया यानी 3। तो BC कितना आ गया, 3। अब आपको बोला है फाइंड tan A। tan क्या होता है बेटा, perpendicular upon base, यानी 3/4। So option A is the right answer. Is it clear everyone? Now next question, sin A is equals to 1/2। sin की वैल्यू आपको गिवन है 1/2, फाइंड cot A। अब देखो ट्राइंगल बनाइए, sin A, ये A हो गया, B एंड C, साइन ए इज इक्वल टू 1/2। मतलब साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आप वहां से पहले बेस निकालिए, क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो कितनी आ गई वैल्यू, 4 - 1 इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर है, 4 - 1 3 का रूट आ जाएगा, राइट। अब पूछा क्या है, कॉट ए। तो कॉट ए क्या होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस √3 है, परपेंडिकुलर 1। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। अब साइन थीटा आपको दे रखा है ए अपॉन बी। अब साइन थीटा ए अपॉन बी, ड्रॉ करिए ट्राइंगल। साइन क्या हो गया आपका, ए अपॉन बी।
आपको बेस फाइंड करना है। सो हाउ वी कैन फाइंड बेस? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर का अंडर रूट, इट इज अ बेस, राइट। अब फाइंड क्या करना है? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। ऑप्शन ए इज द right answer, right? Now next one, in triangle ABC, right angle at C। अब right angle किस पे है? C पे है। Find the value of cos A plus B। अब पहले आपने ट्राइंगल ड्रॉ करी, right angle at C, so ABC, ये हो गया आपका। अब right angle at C, C पे आपका 90 डिग्री है, तो फाइंड cos A plus B। cos ए प्लस बी, तो आपको पता है इन एंगल सम प्रॉपर्टी, यू नो दैट ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 degree because c is 90 degree. Using angle sum property we can find a plus b, so cos a plus b is 90 degree. Is it clear? So cos 90 is equals to 0, so answer will be 0. Is it clear? Now next one, sin alpha is equal to 1 by 2 and cos beta is equal to 1 by 2। अब आपको टेबल लर्न होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय 2, साइन कब होता है 1 बाय 2? साइन की वैल्यू 1 बाय 2 कब होती है? साइन 30 पे। साइन 30 क्या होता है? 1 बाय 2। साइन से साइन कैंसल, तो अल्फा इज इक्वल टू 30। सेम एज कॉस बीटा इज इक्वल टू भी क्या दे रखा है? 1 बाय 2। और कॉस कब होता है 1 बाय 2? 60 पे। तो कॉस से कॉस कैंसिल, बीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, राइट। अब अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया। नाउ वी विल फाइंड अल्फा प्लस बीटा। नाउ वी विल ऐड अल्फा प्लस बीटा, देन व्हाट वी विल गेट? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इज इट क्लियर? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 90 degree is the right answer. Now next one based on identity. First we will do normal questions without any identity. Yes, and this one, 4 tan theta is equal to 3. We will find tan theta first is equals to 3 by 4. Tan theta is equals to 3 by 4. Now draw a right angle triangle. Tan क्या होता है? Perpendicular upon base. Right? Now we will find hypotenuse. What is the value of hypotenuse? 4 square plus 3 square. यही होगा ना hypotenuse is equals to. So hypotenuse is 16 plus 5, 9, 25, that is 5। तो ये आ गया आपका 5, राइट। अब उसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा। यू नो दैट व्हाट इज sin थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज माइनस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बिकॉज cos थीटा है। सेम एज जो ऊपर है वही चीज नीचे आ जाएगी। 4 इंटू 3/5 प्लस लग जाएगा बीच में, प्लस 4/5। तो करिए, 4 3 से 12, 12 माइनस 4, 8/5। सेम एज इन डिनोमिनेटर, 4 3 से 12 प्लस 4, 16/5। 5 से 5 कैंसल, 1/2 इज द आंसर। सो आंसर इज 1/2। इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट वन, if sin theta minus cos theta is equal to 0। अब आपको क्या दिया है? If sin theta minus cos theta is equal to 0, then the value of, अब sin theta minus cos theta is equal to 0, how we can find it? Sin theta is equal to cos theta because sin theta minus cos theta is equal to 0, so sin theta is equal to cos theta, sin theta is equals to cos theta, right। अब बताइए साइन और cos कब इक्वल होते हैं? विच एंगल? व्हेन द वैल्यू ऑफ sin theta and cos theta is equal, that is theta is equals to 45 degree, theta is equals to 45 degree। now sin 4, अब थीटा आ गया।
Now we will put the value of theta. So sine raised to power 4, 45 degree plus cos raised to power 4, 45 degree. So sine 45, 1 by root 2 whole power 4 plus 1 by root 2 whole power 4. तो कितना आ गया? 1 by root 2. रूट टू को आप लिख सकते हो स्केयर का स्केयर, स्केयर से स्केयर कैंसिल हो जाएगा, 1 by 2 plus 1 by 2. Then answer is 1. Okay. So what is the answer? Answer is 1. Is it clear? So 1 is the correct answer. Now next one, if tan theta is equals to a upon b. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पेपर में आपके आ रखा है क्वेश्चन. अब ये ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चन है. सेम एज tan theta क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. वी विल फाइंड हाइपोटेन्यूज. व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज? a स्क्वायर plus b square का अंडर रूट. दिस इज अ हाइपोटेन्यूज. नाउ पुट द वैल्यू a into sin theta. What is the value of sin theta? Perpendicular upon hypotenuse. या आप इसको पहले आप इजी वे में क्या कर सकते हो, ऐसे करिए a परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज प्लस b बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसे लिख लीजिए, अपॉन a परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज प्लस माइनस b बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो हाइपोटेन्यूज आपका एलसीएम आ जाएगा. हाइपोटेन्यूज आपका एलसीएम आ गया, वो कैंसिल हो जाएगा. तो क्या आ गया? a इंटू परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर कितना है आपका? a है. तो a इंटू ए हो गया a स्क्वायर. ये देखिए परपेंडिकुलर a है या नहीं? सेम एज प्लस b इंटू बेस. बेस भी कितना है? b. तो b इंटू बी बी स्क्वायर. और जो हाइपोटेन्यूज अपॉन इकट्ठा लिख लीजिए ऐसे. ठीक है. डिवाइडेड बाय सेम एज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज इकट्ठा आ गया. हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? कैंसिल. सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट वन, a pole 6 meter high cast a shadow 2 root 3 long on the ground. Then find the एंगल ऑफ एलिवेशन. ये देखिए, ये आपका एक ग्राउंड है. ग्राउंड के ऊपर क्या है? 6 मीटर एक पोल है और उसका जो शेडो है पोल का, दैट इज 2 रूट 3 मीटर. 2 रूट 3 मीटर है लॉन्ग. तो आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है कितना होगा. राइट. तो अब आपको पता है टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर कितना है? 6 और बेस कितना है आपका? 2 रूट 3. 2 3 6. अब 3/√3 आ गया. अगर आप इसको रैशनलाइज करते हो तो √3 आ जाएगा ये. अब टेन की वैल्यू कब होती है? √3. टेन की ये सॉल्व करके आपका √3 आ गया. √3 कब होता है? 60 पे. सो थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. इज इट क्लियर एवरीवन? यस. इज इट क्लियर? ओके. चलिए अब मैं आपको बता दूं, कुछ ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज भी होती हैं. वो आइडेंटिटीज क्या हैं आपकी? आपकी 3 आइडेंटिटीज हैं जो आपको माइंड में रखनी है. साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सेम एज secant square theta minus tan square theta is also is equals to 1. Same as cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1. ये आपकी आइडेंटिटीज हैं. तो इन्हीं आइडेंटिटीज का आपको यूज करना है बीच में. अब देखिए ये चीज आपको दे रखी है. राइट. अब आप क्या करोगे? साइन ए इज इक्वल टू, ये साइन स्क्वायर जो है दूसरी साइड चला जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा.
एंड आप फर्स्ट आइडेंटिटी से वैल्यू निकाल सकते हो। 1 माइनस, अगर साइन स्क्वायर को मैं उधर ले जाऊं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो मतलब जो चीज आपको गिवन थी वहां से आपने वैल्यू निकाल ली कि जो साइन कॉस स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट इज द साइन ए। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो करते हैं। कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो आप, साइन ए। प्लस कॉस 4 है तो उसको क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर ए। क्योंकि कॉस स्क्वायर ए साइन ए है तो कॉस 4 क्या होगा, साइन स्क्वायर ए। अब इसकी वैल्यू उसने पूछा है, लेकिन जो चीज आपको गिवन है ये देखो, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये किसके बराबर है, 1 के, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 1। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर एवरीवन? यस बेटा, क्लियर? एनी डाउट रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस? नो डाउट? ओके, चलिए बेटा, अब आपको इनके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है या कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं। ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस जो हैं आपको 2 और 3 क्वेश्चंस बन ही जाते हैं, 3 भी बन जाते हैं, 4 भी बन जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के ये क्वेश्चंस अच्छे से आपने प्रिपेयर करने हैं, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपने लाइव क्लासेस लेनी है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करिए और वहां से पूरी इंफॉर्मेशन लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।